एक सबूत जिससे महक का ध्यान पलक को ढूंढने से हटकर मेरे साथ उस लाल जोड़े वाले को ढूंढने में लग जाएगा। महक, तू मेरी मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तू मिला। मेरे पीठ पीछे छानबीन शुरू कर दी। सॉरी, पर मेरे मन में कई सवाल है। मैं क्या करूं? आपको ये कहां से मिला? ये टुकड़ा कहीं से भी मिला, लेकिन हमें शख्स को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है, पर इसे हम मिलकर पकड़ेंगे, क्योंकि इससे सिर्फ मुझे नहीं, सारे घर को खतरा। फिर आप मुझे पलक के बारे में बताएंगे? एक वक्त पर एक ही काम करें। हाँ, वो लाल जोड़े वाली को पकड़ने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बस वो पुश्तैनी हार को खुद छुपाकर उसे ढूंढने के बहाने हम देख लेंगे कि ये टुकड़ा किसके कपड़े का है। मेरी चाल सही पड़ रही है। मैं एक लाल जोड़ा ढूंढने में मेरी मदद कर रही है और उसका ध्यान भटक रहा है। माँ, वो पुश्तैनी हार गायब हो गया। क्या? कैसे? कब? हार खो गया? मम्मी, अगर आप मुझे पहले ही हार देती तो कम से कम ये नौबत तो नहीं देखनी पड़ती। ये लड़की सबको बेवकूफ बना रही है। 6 पीढ़ियों से हमारे खानदान में है वो हार, ऐसे कैसे खो सकता है? ढूंढना पड़ेगा। एकांश, चौटाला, सुरेन भाई, आप दोनों मिलकर घर के सारे रूम्स की तलाशी लीजिए। ये हमारा पुश्तैनी हार है। ना कोई घर से बाहर गया है, ना कोई घर के अंदर आया है, तो फिर एक रात में हार खुद ब खुद तो गायब नहीं हुआ होगा। एक मिनट, सबके कमरों की तलाशी मतलब आप अपने ही घर वालों पर शक कर रहे हैं? इतिहास गवाह है, सबसे खतरनाक दुश्मन आपका सबसे करीबी ही होता है। क्या कह रहा है ये? वीरेन भाई, आप जाइए। एकांश सही कह रहा है। आप लोग प्लीज सब अपने अपने रूम में आ जाइए, ताकि तलाशी सही से हो जाए। आप लोग इस महक को जेल कैसे लेते? इस एकांश की वजह से। पता नहीं कौन सी इश्क की बाजी का खेल खेल रहा है और उसके फायदे के लिए हम सब पे इल्जाम लग रहा है। मैं नहीं जा रही। त्रिशा, त्रिशा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये हार कोई भी चुरा सकता है, इसलिए हार ढूंढने में मदद करो।
चौटाला, घर से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। घर में काम करने वाले भी और घर वाले भी। ऐसा ही होगा भाई साहब, कोई बाहर नहीं जाएगा। एकांश, तुम्हारे रूम की तलाशी कौन लेगा? मेरे रूम की तलाशी कोई भी ले सकता है। देख ले बेटा, सारे कमरे में तलाशी ले ले। देख बेटा, मैंने तो इस घर में बिना किसी से पूछे एक ग्लास तक नहीं छुआ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने कांड करके यहाँ छुपा दिया हो? क्या इज्जत रह गई है हमारी इस घर में, हाँ? I'm sorry। मैंने वीरेन भाई और चौटाला से उस हार के साथ साथ एक लाल दुपट्टे को देखने के लिए बोला है, ताकि हम उस लाल जोड़े वाले को पकड़ पाए। अब मैं भी जाकर देखता हूँ। मैंने वो हार आटे के डब्बे में छुपाया था, मैं भी जाके उसे चेक करती हूँ। ओके। मीना, अगर उस चौटाला के हाथ तुम्हारी खुफिया डिब्बी लग गई तो क्या उसमें उसके बाप की कमाई थोड़ी है? दीप, ये तो आपके फेवरेट कपड़े बाहर आ गए। सुनो, ये कपड़े बैग के अंदर अभी रखो और ये बैग बंद करो। इसमें कुछ नहीं है, रखो इसे। क्या इसमें है? कुछ नहीं, और तुम्हें वो खोलना भी नहीं है। ठीक है, फिर तो बड़े भाई सामने बोलना पड़ेगा। एक मिनट, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खोल के देती हूँ। इस घर में किसी की कोई निजी जिंदगी नहीं बची। एकांश के चक्कर में यहाँ पर हमारी कोई औकात ही नहीं बची। एक अदना सा नौकर भी आकर हम पर शक कर रहा है। हद हो गई है। हो गया? फिलहाल तो हे भगवान, मैंने तो हार इधर ही रखा था, कहाँ चला गया?
एकांश, तुम हार की आड़ में कुछ और ढूंढने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? और तुम मेरा ये लाल दुपट्टा इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? क्या पता दीदी, शायद महक नौटंकी कर रही हो और अपना हार उसने खुद ही कहीं छुपा दिया और इस तमाशे के बाद जाके कहीं बेच देगी। महक तुम्हारे जैसी नहीं है। क्यों आपने भाभी को पलक का पूरा सच नहीं बताया? क्यों आप उसकी मौत की वजह छुपा रही हैं? क्यों आप उन्हें गुमराह कर अंधेरे में रख रही हैं? पलक की मौत की वजह, उसमें भी कोई राज है? इस लाल जोड़े में जो भी है, वो मुझे कौन सा राज बताना चाहती है? क्यों वो मुझे जानबूझ के यहाँ तक लेकर आई, ताकि मैं ध्रुव भैया की बात सुन सकूं? मुझे ध्रुव भैया से बात करनी पड़ेगी। इस घर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है ध्रुव। हेलो नहीं भाभी, ये मुझे रसोई में एक आटे के डब्बे में मिला। किसी ने इसे वहां छुपा दिया था। बस यही माँ को बताने आई थी। पक्का यही बात है या कुछ और भी पूछना था? पूछना तो था, एक पत्नी को उसके पति के बारे में सच जानने का हक है या नहीं? सच सच अगर जानना ही था तो शादी से पहले जानना चाहिए था। ये नहीं कि बड़ा घर देखा और शादी कर ली। बड़े घर की बात नहीं है ध्रुव भैया, अच्छाई देखकर शादी की थी मैंने। लेकिन अक्सर हमारे देश में लड़कियों को उनके पति का सच शादी के बाद ही पता चलता है, और मैं भी वही सच जानना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? भाभी, मैंने आपकी अच्छाई के बारे में पहले से ही बहुत सुना है, इसीलिए मैं बस आपको एक डेट बता सकता हूं जिससे ये सारा राज जुड़ा है। 18 दिसंबर 2021। दिसंबर 2021।
रानी भाभी, क्या ये आपका दुपट्टा है? कहना क्या चाहते हो एकांश? ये इंटरनेट पे डाल के देखती हूँ, इस तारीख से क्या पता चलता है। पलक अग्निवंशी की चाकू मारकर की गई हत्या। हत्यारे का कुछ पता न चला। मिस्टर एकांश अग्निवंशी, दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन की पत्नी पलक अग्निवंशी की किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। अभी तक कातिल का कोई भी सुराग दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तो आइए आगे का सच जानते हैं हमारे संवाददाता संदीप से। जी सर, यहाँ पर बहुत ही सनसनीखेज और दर्दनाक दुर्घटना घटी है। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि मिसेज अग्निवंशी को मारने के लिए इस तरह के चाकू का प्रयोग किया है। पुलिस की माने तो पलक के शरीर पे 8 से 10 जगह चाकू के निशान मिले हैं और शरीर से मंगलसूत्र भी गायब है। और ये मामला किसी भी तरह से चोरी का नहीं है। हत्या करने का तरीका बता रहा है कि मारने वाले की मंशा पलक का मंगलसूत्र और गहने चुराने का नहीं था, बल्कि वो उनको प्रताड़ित करके ही मारना चाहता था। पुलिस की छानबीन अभी भी जारी है, तो जुड़े रहिए आगे की खबर जानने के लिए संवाददाता संदीप के साथ। इसका मतलब पलक का खून हुआ है। पर माँ ने तो मुझसे कहा था कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी। क्यों ये लोग मुझसे इतने राज छुपा रहे? ये क्या पहेली है? कहीं एकांश उस कातिल को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? भाभी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ये लाल जोड़ा आपके रूम में क्या कर रहा है? ये मेरा नहीं है एकांश। एकांश, रानी दी सच कह रही है, उन्हें कुछ नहीं पता। एकांश, मम्मी मेरा यकीन कीजिए, ये लाल जोड़ा मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आया। मुझे लगता है इस घर में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। झूठ मत बोलो रानी, तुम्हारे अलावा ये काम कौन करेगा? मैं जानती हूँ तुम्हें महक पसंद नहीं है, लेकिन ये नहीं गिर जाओगी तुम, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता। ऐसी बात नहीं है माँ। रानी थोड़ी सी मतलबी, थोड़ी सी गुस्सैल जरूर है, लेकिन वो ये हरकत नहीं कर सकती है माँ। अच्छा, तो फिर ये कपड़ा तुम्हारे कमरे में आया कैसे? मुझे नहीं पता ये लाल कपड़ा मेरे कमरे में कैसे आया। मुझे यकीन है मम्मी, जिसने हार चुराया है ना, उसी ने ये कपड़ा मेरे कमरे में छोड़ दिया होगा। ये क्या? हार तो महक के पास है। दरअसल ये हार मुझे आटे के डब्बे में मिला, किसी ने इसे वहां छिपा दिया था। वाह, कमाल ही है। जिसका हार खोया है मिला भी उसी को, और वो भी इतनी अनोखी जगह में। वैसे महक, तुम्हें कैसे पता कि हार आटे के डिब्बे में रखा है? उसे नहीं पता था, मैंने भेजा था उसे किचन में चेक करने के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम दोनों की चाल है? हार चुराने के नाम पे तुम वो लाल जोड़े वाले को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और वैसे भी महक के अलावा उस लाल जोड़े वाले इंसान को किसी ने देखा है क्या? पर मैंने देखा है उसे। अच्छा, तो बताओ
कैसा दिखता है वो? अगर पता होता तो वो यहाँ नहीं होता। तो लाल जोड़े वाले इंसान को सिर्फ तुम दोनों ने देखा है, किसी तीसरे ने नहीं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये तुम दोनों की मिली भगत हो। त्रिशा, तुमने जापान देखा है? नहीं, ये कैसा फालतू सा सवाल है। तुमने अगर जापान देखा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है नहीं। ऐसे अगर तुमने लाल जोड़े वाले इंसान को नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। एंड त्रिशा, ट्रस्ट मी, वो जो भी है उसे मैं आज रात को बाहर निकाल कर रहूंगा। इश्क की बाजी